जय सिया राम भक्तों। आज हम बुधवार के दिन वैशाख मास में एक गणेश जी की पावन पवित्र कथा सुनेंगे। भक्तों, यह कथा बहुत पुण्य देने वाली है। आप इसे वैशाख मास में अवश्य सुने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बात यह है, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया। विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपका संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधार करे कौन। पास के खेत में हाथी काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और न ही उनकी पूजा की, इसलिए आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो गणेश के पूजन में गलती कर नहीं सकते, क्योंकि आप सब देवतागण हैं। फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी को जय बोलकर और आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल लौटे। हे गणेश महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो, ऐसा कारज सबको सिद्ध करियो। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें।